Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fit and fine. From today onwards we will start our second semester first monthly assessment, and the topic is the Alice and the Pigeon. So to start with the story of one little girl. And one evening in winter, Alice, a dear little girl whom everybody loved, pushed aside the curtains of her bedroom window. तो एक सर्दियों की रात में एलिस जो है एक प्यारी सी बच्ची है जिसे सब कोई प्यार करता है। वो अपने रूम के जो है कर्टन्स जो है पर्दे जो हैं खिड़की के वो हटाती है और बाहर की तरफ देखती है। शी सॉ द मून half hidden by the great banks of cloud and only a few stars peeping out here and there। वो देखती है कि चाँद का सिर्फ थोड़ा सा टुकड़ा जो है बिल्कुल आधा सा वो ज़ाहिर हो रहा है बादलों के बीच में से, और कुछ ही सितारे हैं जो ज़ाहिर आ रहे हैं क्योंकि सारा का सारा आसमान बादलों से घिरा हुआ है। एलिस ने देखा कि बादलों के नीचे ज़मीन जो है बिल्कुल अंधेरी और बहुत सर्द थी। द ट्रीज़ लुक लाइक द ग्रेट शेडोज़, और सारे के सारे जो पेड़ थे वो बिल्कुल किसी बड़ी सी चीज़ की परछाई की तरह लग रहे थे। There was a change in her sweet face as she let fall the curtain and turned from the window। उसके चेहरे पर थोड़ी सी हैरानी और तब्दीली आ गई जब वो खिड़की से दूर वापस कमरे की तरफ जाने लगी। Poor birds, she said। बेचारे पक्षी, उसने दिल से आवाज़ निकाली। They are all safe, answered her mother, smiling। और उसकी अम्मी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि सारे पंछी बिल्कुल सही सलामत थे। Allah has provided for every bird a place of rest and shelter, and each one knows where it is and how to find it। कि अल्लाह ताला ने हर पंछी के लिए एक घर, आशियाना और आराम करने की जगह बनाई है, और हर पक्षी को पता है कि उसे किस तरह से वो ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। और ज़्यादातर पक्षी तो सर्दियों के मौसम में यहाँ रहते भी नहीं हैं, वो दूर दराज के इलाकों की तरफ सफ़र करते हैं। दे फ्लाई अवे टू द सनी साउथ वेयर द एयर इज़ वार्म एंड द ट्रीज़ आर ग्रीन एंड फ्रूटफुल। वो ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में साउथ की तरफ उड़ जाते हैं जहाँ हवा बहुत नर्म और वहाँ के पेड़ जो है हरे भरे और फलों से भरे हुए हैं। अल्लाह इज़ वेरी गुड, सेड द इनोसेंट चाइल्ड। उस मासूम बच्ची ने कहा कि अल्लाह ताला बहुत अच्छे हैं। Then she knelt with folded hands and prayed that Almighty Allah would bless everybody and let His angels take care of her while she slept। फिर उसने अपने दोनों हाथ उठाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि वो सब पर अपना रहम करे, और अल्लाह ताला के फरिश्ते जो हैं वो एलिस का ख्याल रखें जब वो सो रही हो। Her mother's kiss was still warm upon her forehead as she passed into the world of pleasant dream। उसकी पेशानी पर, उसके माथे पर उसकी माँ की किस जो थी वो अब तक उसे गर्म महसूस हो रही थी, और उसी तरह वो अपने बिस्तर पर खूबसूरत सपनों की दुनिया में खो गई। In the morning, when Alice again pushed back the curtains from her window, what a sight of wonder and beauty met her eyes। और अगली सुबह जब एलिस ने दोबारा से अपनी खिड़की से पर्दे हटाए तो एक बहुत ही खूबसूरत और हैरत अंगेज़ नज़ारा उसकी आंखों के सामने आ गया। द स्नो हैड फॉलन एंड एवरीथिंग वॉर अ गारमेंट ऑफ डेजलिंग वाइटनेस। बर्फ़ पड़ चुकी थी और हर चीज़ ऐसा लगता था कि उसने सफ़ेद रंग की कोई चादर ओढ़ी हुई है या कोई कपड़े पहने हुए हैं। इन द क्लियर ब्लू स्काई द सन वॉज राइजिंग। साफ शफाफ और नीले आसमान में सूरज चमक रहा था। And as his beams fell upon the fields and trees and houses, every object glittered as if covered all over with diamond। और जैसे ही सूरज की रोशनी खेतों पर, पेड़ों पर या फिर घरों पर पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ जो है हीरो के साथ ढक चुकी है। उन्होंने हीरो का एक लिबादा ओढ़ रखा है जिससे उनमें इतनी सारी चमक आ गई है। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में जो है हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।